प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर और एक ज्योतिष का महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आप लोगों के लिए। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, सूत्र जाने उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। अगर अभी तक आप केतु जैसे ग्रह को नहीं समझ पाए हैं, जिसको समझना बेहद कठिन है, तो उस पर मैंने बहुत से कार्यक्रम किए हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहां पे राहु और केतु आपको नजर आएंगे। वहां पे उनसे संबंधित नक्षत्र का प्रभाव भी, किस नक्षत्र में केतु अच्छा प्रभाव देता है, वो आपको बताया हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि निरंतर जो मैं नए कार्यक्रम आपके लिए बना रहा हूं, ला रहा हूं, वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है और वो ज्योतिषी है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष सीखने में, ज्योतिष जानने में बेहद आपकी सहायता करने वाले हैं, आपकी बेहद मदद होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ज्योतिषीय सूत्र कहें या हम इसे ज्योतिषी ज्ञान, जैसा आप नाम देना चाहें वैसा दे सकते हैं, लेकिन ये बेहद अनोखा अद्भुत विषय मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जिस भी राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है या जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, जैसे सूर्य चाहे नीच के हों, लेकिन अगर जिसमें वो उच्च के होते हैं उसका स्वामी मजबूत है तो सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र की जो राशि है उसमें वो तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं। सूत्र कहता है कि सूर्य ग्रह जिस राशि में नीच के होते हैं उसके स्वामी मजबूत हो जाएं, मतलब कोई भी ग्रह आ सकता है। सूर्य की यहां पे मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, कोई भी ग्रह हो सकता है। सूत्र तो मेन ये है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी अगर बली हो जाए, और जिस राशि में जो ग्रह, उसी में जो जिस भी ग्रह की हम बात करें, वो जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी कमजोर हो जाए, तो वो ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा, चाहे वो मजबूत अवस्था में क्यों ना हो। इसीलिए अब इसको उदाहरण से समझिए। सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सूर्य चाहे आपकी कुंडली में बली स्थिति में हो, मजबूत हो, चाहे वो नीच राशि में बैठे हो या नहीं बैठे हो, यहां पे क्या हुआ, शुक्र ग्रह आपका मजबूत हो गया। क्या? शुक्र ग्रह आपका मजबूत है और मंगल ग्रह नीच राशि में जाके बैठा हुआ है या कमजोर है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित है, तो जो सूर्य ग्रह है वो मजबूत होने के बावजूद भी आपको संपूर्ण प्रभाव नहीं देंगे, सूर्य के प्रभाव में कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब वही बात, अगर सूर्य ग्रह स्वयं नीच राशि में बैठे हुए हैं, स्वयं नीच राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में है, शुक्र बली अवस्था में है और मंगल ग्रह भी बली अवस्था में है, अपनी दूसरी राशि में जाके बैठे हैं, स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में जाके बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ है या देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, किसी शुभ गाहों में जाके बैठे हुए हैं, तो प्रिय दर्शकों, जो सूर्य नीच का आपको दिखाई पड़ रहा है वो प्रभावहीन नहीं होगा, वो बल्कि आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा और ज्यादा प्रभाव सूर्य का मिलेगा, आपको संपूर्ण प्रभाव सूर्य ग्रह आपको देना शुरू कर देगा। तीसरे उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह मजबूत है, सूर्य नीच का नहीं है, सूर्य नीच का नहीं है, मजबूत अवस्था में मंगल है और सूर्य नीच का नहीं है, और शुक्र ग्रह कमजोर है, कुंडली के अंदर क्या है, कमजोर बैठा हुआ है, शुक्र नीच राशि में है, पीड़ित है, तो भी सूर्य ग्रह आपको अच्छा ही फल देंगे, ना कि खराब प्रभाव देंगे। उनका रिजल्ट जो होगा आपके जीवन काल में वो अच्छा ही रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है आपके जीवन और मित्र कमजोर पड़ जाए, शत्रु मजबूत हो जाए और मित्र
कमजोर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं आप भी कमजोर पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है वो मंगल है, और मंगल सूर्य के मित्र हैं, और जब वो ही कमजोर हो जाएंगे तो सूर्य के प्रभाव में कमी आ जाएगी, और शुक्र सूर्य के शत्रु हैं, और शुक्र मजबूत हो जाने से शत्रुता बढ़ जाएगी सूर्य के साथ। उसी प्रकार से सूर्य के बल में कमी आ जाएगी, सूर्य अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और वहीं प्रिय दर्शकों, शुक्र बेहद मजबूत हो जाए और सूर्य पीड़ित हो कुंडली के अंदर कमजोर अवस्था में, और मंगल नीच का हो जाए, तो सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव खो देंगे। और सूर्य शुक्र भी खराब अवस्था में चले जाए, शुक्र भी पीड़ित हो, और सूर्य नीच राशि में हो, और मंगल भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए, नीचे में चले जाए, तो 101% सूर्य का पूरा प्रभाव ही खत्म हो जाएगा प्रिय दर्शकों। उससे संबंधित फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब ये सूत्र आप किसी भी ग्रह के ऊपर कहीं भी लागू करके देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। वहीं अगर शनि मजबूत हो जाए जन्म कुंडली के अंदर और चंद्रमा नीच राशि का हो जाए तो गुरु के प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। वहीं प्रिय दर्शकों, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, वहीं तुला राशि में उच्च के होते हैं। वहीं मंगल कहीं मजबूत हो जाए कुंडली के अंदर और शुक्र कमजोर हो जाए तो शनि के प्रभाव में कमी आ जाएगी। ये आप हर प्रत्येक सूर्य से लेकर शनि तक प्रत्येक ग्रहों के ऊपर आप इसे लागू करके देख सकते हैं। अभी की अभी अपनी जन्म कुंडली खोल करके देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके कारण आपको जो ग्रह दिख रहा है वो तो मजबूत अवस्था में दिख रहा है, लेकिन उसका संपूर्ण प्रभाव आपको आपके जीवन काल में नहीं मिल पा रहा। जैसे कि सूर्य आपका सिंह राशि में जाके बैठ जाए और शुक्र मजबूत हो जाए, शुक्र मीन राशि में जाके बैठ जाए और मंगल नीच हो जाए, मंगल कर्क राशि में नीच का जाके बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं जो आप सूर्य का प्रभाव अपने जन्म कुंडली में समझ के बैठे हुए थे कि अच्छा मिलने वाला है, उस भाव से संबंधित प्रभाव में कमी आ जाएगी। उस सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देने में सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का ये बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र है। जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि है, जिनकी ज्योतिष में जिज्ञासा है, वो इस सूत्र को नोट कर कर रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सूत्र और ये कार्यक्रम तो हमेशा YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, और आने वाले वक्त में ऐसे अनेकों सूत्र मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा। आज का जो सूत्र था और जो ज्योतिषीय ज्ञान था ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरण के माध्यम से इसीलिए आपको समझाने का प्रयत्न किया ताकि आप उसे समझ सके, आपको कठिनाई ना हो ज्योतिष को जानने में। मैं प्रयास करता हूं सरल भाषा में आपको समझा पाऊं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।